नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, राजकुमार के गिरफ्तारी के बाद परिवार के लोगों से जब हमने बात किया तो ये साफ तौर से झलकता हुआ नजर आया कि राजकुमार उस परिवार के लिए कितना बड़ा खतरा था। बहनों ने जो बताया उसको सुन करके आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। उसके बाद माँ से जब हमने पूछा, माँ ने जो रो रो करके व्यथा बताई उसको भी आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू जो है फूट फूट कर निकलने लगेंगे। दरअसल हमने आज परिवार के लोगों से बात किया। सबसे पहले मैं स्वाति को सुनवाऊंगा, आप स्वाति को सुनिए। फिर उसके बाद आराधना को सुनवाऊंगा। आराधना वही जो ताइक्वांडो के प्लेयर है, अनुराग के साथ जो है खेलने जाती थी। इस समय वो खेल को अपने बंद कर दी है। आराधना खेलने नहीं जा रही। आराधना को सुनवाऊंगा। उसके बाद मैं सुनवाऊंगा उस माँ को जिसने अपना इकलौता दीपक जो है खो दिया है। 6 बेटियों पे एक बेटा था जो काफ़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, और उसको किस तरह से अपराधियों ने, लालता के परिवार के लोगों ने माँ के सामने ही, बहन के सामने ही तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी। वो गर्दन, वो गला तलवार से कटने के बाद जो धड़ से अलग हुआ वो माँ की पैरों तले जाके गिरता है। माँ से जब सवाल किया गया कि राजकुमार की पत्नी जो है कोर्ट में राजकुमार के पास खड़ी होकर के रोती हुई नजर आई। जब हमने वीडियो दिखाया, तस्वीरें दिखाया, तो माँ ने पहचान कर बताई कि जो है ये वही राजकुमार की पत्नी है जो रो रही है। इसके पास भी 2 बच्चे हैं। इसका पति आज जेल जा रहा है, इसका बेटा आज जेल है, तो ये रो रही है। आप सोचिए कि मेरा बेटा जो है मेरी आंखों के सामने ही इन लोगों ने मिलकर काट दिया, मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं 3 महीने से लगातार रो रही हूँ। तो माँ ने जो बताया उसको सुनकर के आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन राजकुमार को लेकर के जब परिवार से बात किया गया तो परिवार अब थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि जो नए कप्तान हैं डॉक्टर कौस्तुभ, उन्होंने पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई किया, मुकदमा दर्ज किया, और जो है राजकुमार को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने एसओ गौरव शाहपुर को कहा, और आनन फानन में जो है राजकुमार को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उसके पास से असलहा भी बरामद होता है। तो ये साफ तौर से जो खतरा था परिवार के ऊपर से एक तरह से टल गया है, क्योंकि परिवार में एक गनर को भी तैनात कर दिया गया है, एक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है जो आज परिवार की सुरक्षा कर रहा है। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमें राजकुमार से डर था, इसलिए हम कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, और एसपी साहब ने हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती भी की है हमारे साथ, और वो कॉलेज तक जाते हैं और हम कहीं भी आते जाते हैं वो हमारे साथ हमेशा आते जाते हैं। और एसीपी साहब पे मुझे पूरा भरोसा है, और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से आप लोगों की सहायता करूँगा और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। स्कूल तक जाना, कॉलेज तक जाना आप लोगों ने छोड़ दिया था, अब पढ़ाई आप लोग की फिर शुरू हो गई? जी बिल्कुल, हमारी पढ़ाई अब शुरू हो गई और हमें अब सुरक्षित महसूस हो रहा है, और हम अब थोड़ा हमारा डर कम हुआ है। न्याय जो है वो जल्दी मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है कुछ? न्याय मिलने की जल्दी उम्मीद, हाँ, थोड़ा इस टाइम मतलब कल परसों से, मतलब जब से हम मिले हैं उनसे, तब से हमको थोड़ा उम्मीद बढ़ी है हमारी कि हाँ, आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा। कोई नौकरी-वोकरी करता था वो? नहीं, नौकरी नहीं करते थे। जब भी आस-पड़ोस में झगड़ा, मारपीट, लड़ाई होती थी, वो सबसे पहले निकल जाते थे अपने परिवार को बैकअप देने के लिए कि पीछे से मैं आपकी पैरवी करूँगा, आप लोग जो करना है करो। कैसा महसूस कर रही हो? जी, अभी तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और हम स्कूल जाने नहीं जा पा रहे थे। अभी हमारे साथ भैया हैं तो हम लोग जा पा रहे हैं। मतलब एसपी साहब ने भेजा है एक गनर को, वो हमारे साथ गए थे, अभी कल ही गए थे हम स्कूल, और उनके साथ ही आए हैं। तो सुरक्षा एक प्रकार से सुरक्षित है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा। एक डर सा उनके अंदर होगा ना कि पुलिस इनके साथ है तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल वो गिरफ्तार हो गया है, और उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डर रहा था या फिर वो आगे कुछ ऐसा नहीं करेगा। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अगर बाहर होता, नहीं गिरफ्तार हुआ होता तो शायद वो मार देता। और जिस तरह से असलहा लेके घूम रहा था, कोई भी घटना को अंजाम दे सकता था। जी बिल्कुल, अभी कोई, हालांकि कह रहे थे कि गलती से हो गया, ठीक, गलती से हुआ होता तो हम ऐसे सीना चौड़ा करके असलहा लेके तो नहीं घूमते। भाई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वो गर्दन काट दे। एक थप्पड़ भी मारने में हाथ कांप जाते, कैसे मार दें हम। भले सामने वाला गलत होता है, गुस्से में एक थप्पड़ मार देते हैं, पर बाद में पछतावा होता कि मार दिए, अब उसको कैसा लग रहा होगा। लेकिन उन लोगों ने इतना बड़े कांड को अंजाम दिया, फिर भी उनको कोई पश्चाताप की भावना उनके अंदर नहीं दिख रही है। तो क्या कहना चाहोगी आप जो है राजस्व विभाग के अधिकारियों तक अगर आपकी आवाज़ पहुँचे, आपकी ये वीडियो देखें, तो क्या उनसे गुहार लगाओगी? जिस तरह से भी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। जी बिल्कुल, उनसे यही गुहार लगाएं कि थोड़ा फैसला जल्दी करें। इसको देख के एक ऐसा लगता है कि जैसे
खा जाएगा हमें, इसका घर। हमारा भाई तो चला गया, ये अभी भी हमें ताड़ रहा है। जैसे कि उनके घर वाले हम लोगों को देखते थे तो ऐसा लगता था कि उस टाइप के आदमी है, तो ऐसा लगता है इसके घर को देख के कि शायद ये गिर जाता तो अच्छा रहता। रोना आ जाता कि इसी के वजह से मेरा भाई चला गया और ये अभी तक खड़ा है। तो राजस्व विभाग से यही कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो फैसला कर दें और तारीख पे तारीख हमें न देखना पड़े। कल पकड़ाने न है तब भी असलहा उनके हाथे में रहल है। हम 3 महीने से रोवत है, हमार गोद सुन हो गई बा। उनकर जेल जात हो तब आंस गिरावत है। हम कितना आंस गिरावत है, कितना मोट करे जा कह के हम जियत है। इना एहसास हो तो उन्हों तो महतारी है इन्ने, उन्हों के बेटा है 2 ठे, एक बेटी है, 3 लड़के के महतारी उन्हों है इन्ने। उनके दर्द हो तो जेल में तो जाबू भेंट मुलाकात कर ले। हम कौन रास्ता जो है कि हम भेंट मुलाकात अनुराग से करी। हमार तो अनुराग जिंदगी भर एक चला हम कौन अनुराग से भेंट करे जाई भैया। अब हमारा अनुराग अइहे हमसे भेंट करे बदे हमरे ना दर्द हो। उनकर जेल जात उनके आंस गिरत, हमरे ना आंस गिरत। धिक्कार है उनकर जी। अब हम तो कहे थे हे भगवान ये तू देख है, जैसे हमरे अनुराग के काटे हैं वैसे उन्हें प्रभु तू काट, तो से विनती करत। तो स्वाति साफ तौर से ये बताई कि अब थोड़ा सा खतरा कम लग रहा है, क्योंकि जो नए कप्तान साहब हमारे हैं वो हमको जो है गनर मुहैया करा दिए हैं। मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे साथ ये स्कूल भी जाते हैं, और मैं घर आती हूँ तो घर भी आते हैं। पापा कहीं जाते हैं तो पापा के साथ भी जो है ये गनर जाते हैं, और हम लोग की तरह एक साए की तरह हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं ये गनर जो हैं। और जब आराधना से बात किया गया तो आराधना को आपने सुना, आराधना ने किस तरह से कहा कि अब मुझे जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, खतरा कम लग रहा है, क्योंकि राजकुमार घर का सबसे खतरनाक सदस्य था। घटना होने से पहले जो है वो घर से बाहर चला जाता था, और घटना होने के बाद जो है अपने परिवार की रक्षा करता था, बैकअप देता था, पैरवी करता था, तो अपने परिवार को बचाता था। तो और माँ ने जो कहा, किस तरह से माँ ने कहा कि जो मेरा अनुराग है वो आज 3 महीना हो गया, मेरा अनुराग मेरे आंखों के सामने ही काट दिया गया, और मैं किस तरह से तड़प रही हूँ, मैं किस तरह से रो रही हूँ। आज वो एहसास उसको हो रहा होगा, जो राजकुमार की पत्नी कोर्ट में खड़ी होकर के रो रही थी, उसको ये एहसास हो रहा होगा कि उसका पति जेल जा रहा है, उसके बेटे जेल में हैं, तो कितना दर्द होगा। और मुझे कितना दर्द होगा कि मेरे बेटे को मेरे सामने इन लोगों ने मिल करके तलवार से गला काट करके हत्या कर दी। तो ये माँ का दर्द था, ये बहनों का दर्द था। लेकिन ये पूरे मामले को अगर गंभीरता से देखा जाए तो एसपी जो हैं डॉक्टर कौस्तुभ वो पूरे एक्शन मोड में आ गए। पूरे घटनाक्रम को समझते ही राजकुमार को गिरफ्तार करवा लेते। जो राजकुमार पुलिस की गिरफ्त से दूर था, लगभग आज 2 महीने से ज़्यादा का समय था बीत गया, और राजकुमार जो है पुलिस के गिरफ्त से दूर था। लेकिन अचानक से जब एसपी एक्टिव होते हैं तो राजकुमार को 24 घंटे के अंदर वही पुलिस खोज करके निकाल लेती है। तो कार्यशैली ये बताती है कि जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी कार्यशैली कितनी अच्छी है, कितनी तेज़ उनकी कार्यशैली है, उनकी जो नज़र है वो कितनी तेज़ है। अपराधी को जो है ढूंढ करके वो निकलवा लेते हैं और उसको जेल भी भेज देते हैं। तो ये कोर्ट में कुछ ऐसा वीडियो था, कोर्ट में जब वहाँ पे एक महिला रोती हुई देखी गई तो हम लोग स्पष्ट नहीं हो पाए ये महिला है कौन। तो जब अनुराग के परिवार को जो है उस वीडियो को दिखाया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि वो राजकुमार की पत्नी है।